अब 17 ऋचा वाले 32वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में नित्य कर्म का विधान कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए प्रथम भोजन मध्य दिन के समीप में करें और अग्निहोत्र आदि व्यवहारों से भोजन के समय बलि वैश्य देव को कर और दूषित वायु को निकाल के आनंदित हों। कौन लोग श्रीमान होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अन्य जनों में अपने तुल्य वर्तमान होकर उन लोगों के साथ सुख का ग्रहण और सुवर्ण आदि धन की वृद्धि करके तृप्त हुए बलिष्ठ होते, वे ही श्रीमान होते हैं। फिर राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो आपके मंत्री लोग सेना, विजय, धन, राज्य, उत्तम शिक्षा, विद्या और धर्म को बढ़ावें, उनका आप निरंतर सत्कार कर उनके साथ राज्य के सुख का सदा भोग करो। फिर कौन लोग विद्वान होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग धन आदि ऐश्वर्य से सबके सुख की वृद्धि और दुखों का निवारण करके सब लोगों को प्रसन्न करते हैं, उनको ही धार्मिक विद्वान मानना चाहिए। फिर विद्वान जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या, उत्तम शिक्षा युक्त भोजन, विहार, सत्पुरुषों का संग और धर्म के सेवन करने से उत्तम आत्मा और परमात्मा के योग से उत्पन्न हुए बल को बढ़ाते हैं, वे लोग सब प्रकार उन्नत होते हैं। जैसे सूर्य जल का अंतरिक्ष के प्रति वायु के साथ ऊपर ले जाता है, वैसे ही विद्वान लोग संपूर्ण जनों को प्रतिष्ठा के साथ उन्नति पर पहुंचाते हैं। फिर राजपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदि वीर पुरुष जैसे सूर्य मेघ का वैसे संग्राम में चलाए शस्त्र अस्त्रों से शत्रुओं को जीतते हैं, वे ही प्रताप युक्त होते हैं। फिर कैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जिस परमेश्वर की अपेक्षा कोई पदार्थ तुल्य व अधिक नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ, व्यापक, विनाश रहित और पूज्य है, उसी परमात्मा की हम लोग निरंतर उपासना करें। भावार्थ, परमेश्वर के पवित्र होने से संपूर्ण सामर्थ्य युक्त, सबके उत्पन्न व धारण करता परमेश्वर के स्वरूप, परमित सामर्थ्य व कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता है। और जो लोग इस परमेश्वर की सत्य भावना से उपासना करते हैं, वे भी पवित्र होकर सामर्थ्य युक्त होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता है, वैसे आप लोग भी होइए। जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि बड़े-बड़े पदार्थ विद्यमान हैं और जिसके स्वरूप व प्रभाव के अंत को कोई भी नहीं प्राप्त होता है, वही हम लोगों का इष्ट देव है। जिस प्रकार जन्म की सफलता हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्य, ब्रह्मचर्य से शीघ्र विद्वान और नियमित आहार विहार से रोग रहित होके परमात्मा की आराधना करते हुए सृष्टि और पदार्थ विद्याओं में आप सब प्रवेश करें, जिससे जन्म की सफलता हो। फिर राजपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य अंतरिक्ष में वर्तमान बलवान मेघ का नाश और भूमि में गिराकर उसके जल से प्राणियों का पोषण करता है, वैसे ही अधर्म में वर्तमान शत्रु का नाश करके उसके ऐश्वर्य से राज्य का पालन करो। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग जो उत्तम क्रियाओं को बढ़ावें, तो आप लोग रक्षित हुए अन्य जनों की भी रक्षा करने के योग्य होवें। अब कैसे मनुष्य सुख को प्राप्त हो सकते, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य व्यतीत हुए व्यवहारों के शेष मर्म को जानने, मध्यम पुरुषों की रक्षा करने और नवीन प्रयत्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वे लोग उससे अनंतर नवीन सुख को प्राप्त होने योग्य होते हैं, न कि अन्य आलस्य युक्त और मूर्ख पुरुष।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि उस वाणी और बुद्धि को ग्रहण करें जो सब समय में दुष्ट आचरण से पृथक रख के दुख से नौका के सदृश पार उतारे। भावार्थ जो लोग धन आदि को प्राप्त होके औरों के लिए सुपात्र और उत्तम व्यवहार करने वाले को जान के देते हैं, वे लोग सींचने वाला घड़े को जैसे वैसे संपूर्ण जनों को पूर्ण सुख युक्त करते हैं। भावार्थ हे विद्वान लोगों, जैसे समुद्र और पर्वत सूर्य को निवारण नहीं कर सकते, वैसे ही बहुत मित्रों वाले जन शत्रुओं से निवारण करने के शक्य नहीं होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदि प्रधान पुरुष राज विद्या में चतुर योद्धा न्यायाधीश पुरुषों प्राण विवाकों वकीलों और सेवक पुरुषों का सत्कार करके ग्रहण करे तो उन राजाओं का सदैव विजय यश कीर्ति और ऐश्वर्य होता है। इस मंत्र में सोम मनुष्य ईश्वर और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इसके पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 32वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में नदी के दृष्टांत से स्त्री का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पर्वतों के मध्य में वर्तमान नदियां घोड़ों के सदृश दौड़ती और गौओं के सदृश शब्द करती हैं, वैसे ही प्रसन्न और उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्या की उन्नति की कामना करने वाली स्त्रियां कन्याओं और स्त्रियों को निरंतर शिक्षा देवें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जवान स्त्रियां जवान पतियों को प्राप्त होके गर्भोत्पत्ति की इच्छा करती हैं और नदियां समुद्र के प्रति जाती हैं और घोड़े मार्ग में रथ को ले चलते हैं, वैसे ही पढ़ने और उपदेश देने वालियों को चाहिए कि विद्या और उत्तम शिक्षा के दान से संपूर्ण स्त्रियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र को नदियां और बछड़ों को गौवें और स्त्री पुरुष एक गृह को प्राप्त होते हैं, वैसे ही पढ़ाने और उपदेश देने वाली स्त्रियां हम लोगों को प्राप्त हों और हम लोग जो कन्या और सौभाग्य वाली स्त्रियां हों उनको प्राप्त हों। भावार्थ जैसे जल सहित नदियां सबकी उपकार करने वाली होती और कभी जल से हीन नहीं होती हैं, वैसे जो ब्रह्मचर्य से युक्त स्त्री और पुरुष का संतान उत्पन्न हो और धर्म संबंधी ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त होकर विद्वान होता है, वही सबका उपकार कर सकता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे नदियां समुद्र के सम्मुख जाती हैं, वैसे ही मनुष्य लोग विद्या और धर्म संबंधी व्यवहार को प्राप्त हों जिससे सुख पूर्वक समय व्यतीत होवे। अब सूर्य के दृष्टांत से मनुष्य के कर्तव्य को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य भूमि आदि पदार्थों को आकर्षण से यथा स्थान ठहरा और वृष्टि करके ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे ही हम लोग उत्तम गुणों का आकर्षण और शत्रुओं को जीत करके राज्य की शोभा को प्राप्त करें। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो धर्म संबंधी काम करके दुष्ट पुरुषों के निवारण के लिए अपना पराक्रम दिखावे, उसके उस वर्ष की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिए। जो लोग सभा में श्रेष्ठ होवें, वे हृदय से सब लोगों की उन्नति करने की इच्छा करें। भावार्थ हे मनुष्यों, जितना भूतकाल गया उसमें व्यतीत हुए कर्मों के शेष करने योग्य कार्य को जान के वर्तमान और भविष्यत काल में जिस प्रकार उन्नति होके विघ्न निवृत्ति होवे, वैसे ही करो।